मैं बताता हूँ कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक न बदली जिसे न हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। और कुरान पाक के हवाले से कहता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अगर आपने अपने अंदर बदलाव की कोशिश नहीं करी, आपने ये नहीं सोचा कि मुझे बदलना है। अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा फरमाया, अफजल क्यों बनाया? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, अल्लाह ने आपको आंखें दी है, अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है, अल्लाह ने आपको सोचने की वो सलाहियत दी है जिस सलाहियत को अल्लाह ने किसी और मखलूक़ात को दिया ही नहीं। इसलिए आप जो अफजल है, और इसमें अफजल इस वजह से है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। क्या सोचने की? आपको वो चीजें सोचनी पड़ेगी जिससे आपके समाज की, आपके खानदान की, आपके पूरे मुआशरे में तब्दीली आए, तरक्की। यानी आपको तालीम की तरफ जोड़ना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप सब सुने होंगे और बहुत लोग पढ़े भी होंगे, और मैं उसी इदारे से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी तालीमी सफर को इख्तिताम की ओर ले लिया है। यानी मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उनकी तारीफ है, वो एक मदरसतुल उलूम के नाम से एक इदारा कायम किया, और आज वही इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। उनका मकसद था, जब अंग्रेज 1857 में गदर हुआ, गदर में हमारे हिंदुस्तान की हालत बद से बदतरीन हो गई, उसमें मुसलमानों की हालत सबसे बुरी थी। सबसे ज्यादा अगर टारगेटेड थे तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपने टारगेट में लिया। उस वक्त सर सैयद ने कहा कि अगर तुमको जुल्म के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम करना है, अपने दुश्मनों की चाल को खत्म करनी है, उसको नाकाम करना है, तो आपको एक रद्द अमल करनी पड़ेगी, वो तालीम। और कैसी तालीम? कोई रस्मी और रवायती तालीमात नहीं, बल्कि जदीद तालीम से आपको जोड़ने का पैगाम दिया, मॉडर्न एजुकेशन से। उस वक्त हम लोग रस्मी रवायती तालीमात के शिकार थे। अंग्रेजों को समझने के लिए तो उनके तहजीब को समझना पड़ेगा, उनकी तालीमात को समझना पड़ेगा, उनके वसाइल को समझना पड़ेगा, उनकी लड़ाई के जो इंतजाम थे उन तमाम चीजों को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सर सैयद ने कहा कि आपकी बेहतरी तभी हो सकती है, आप आजाद तभी हो सकते हैं जब जदीद तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन से आप जुड़ेंगे। और लोगों ने लब्बैक किया। उस वक्त तो तादाद कम थी, धीरे धीरे, और आज यही देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक एक तालिबे इल्म सोच रहे हैं, गार्जियन सोच रहे हैं कि मेरा बेटा अलीगढ़ जाता तो शायद उसकी ज़हनसाज़ी होगी, वो बदल दे। वजह क्या है? वहां दोनों तालीमें दी जाती है, दोनों तालीमात का मरकज है। बहुत सारे हमारे उलमाए किराम भी बैठे हैं यहाँ पे, देवबंद से, बरेलवी शरीफ से, पता नहीं कहां कहां से हमारे आलिम दीन लोग भी जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं, हाफिज बन करके वो अलीगढ़ पहुंचते हैं और वहां पे जदीद तालीम से जुड़ते हैं, और वो अपने सलाहियत के एतबार से वहां पे बहुत अच्छा करते हैं। मेरे दोस्तों, इस वक्त जरूरत है तालीम की। हमारे यहाँ गार्जियन लोग इससे बहुत ज्यादा नावाकिफ हो गए। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल तक ही तालीम महदूद नहीं कि आप भेज दिए, आप पर जो जिम्मेदारी दी है वो सिर्फ ये नहीं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज दिए हो गया। एक बड़े मुफक्किर ने कहा है, और शायद मजहब इस्लाम के दायरे में भी ये बात कही गई है, कि अगर बच्चे की सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती है तो वो माँ का गोद। अगर जिस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश सही से न करी, समझिए वो बच्चा तबाह व ताराज हो जाता है। सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि वो समाज तबाह होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्र के गोद तक, कि अगर आप माँ के गोद में हैं तब भी सीखो, और कब्र तक जाने से पहले तक आप सीखो, पढ़ो। यानी जब आप पढ़ोगे, सिर्फ ये नहीं कहा कि दीनी तालीमात, दीन क्या है? मजहब इस्लाम कुरान एक ऐसी चीज है, ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया के तमाम मसलों मसाइल का हल है। आप अगर उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपके अंदर हर तरह की सलाहियत आएगी, तो यकीन जानिए आप एक कामयाब और कामरान इंसान बनेंगे, सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में।
इसलिए गार्जियन को जरूरी है। हम लोग भी एक स्कूल चलाते हैं, आपको बता दें गार्जियन की जिम्मेदारी क्या है। माँ का सबसे पहला रोल होता है। जो माएँ बैठी है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आपने अपने बच्चों की सिर्फ इस बात का ख्याल न रखे खाए पिए, बल्कि आप सब चीज का ख्याल, कब पढ़ने बैठे, कब स्कूल गए, कब वो किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ कर रहे हैं, क्या बातें आपको बता रहे हैं, क्या गुफ्तगू आप उनसे कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आप पर आयत होती है। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है इस वजह से कि आप बच्चे को, जो कि एक बड़े फिलोसफर ने कहा है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग सफेद कागज की तरह होता है। सफेद कागज, ये सादा पेपर, इसको आप देख रहे हैं, ये सादा पेपर जैसा है, एक बच्चा का दिमाग वैसा ही है। लेकिन इस सादे पेपर में आप क्या भर रहे हैं, कौन सा रंग दे रहे हैं, कौन सी तहजीब दे रहे हैं, कौन सी सोच दे रहे हैं, किस तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं, किस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं, ये गार्जियन पे डिपेंड करता है। एक बाप या एक माँ अगर इसको बेहतरी की तरफ धकेलेगा, अच्छे कल्चर, अच्छे सोबत की तरफ देगा, तो उनका बच्चा भी अच्छा बनेगा, उनके माशरे में भी उनका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस जहन में, ये सादे कागज में अगर आपने कोई बदनज़मी की है, किसी तरह की भी कोई कोताही की है, यकीन जानिए वो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चा पैदा होते ही यूनिवर्सिटी नहीं जाता, बल्कि बच्चा पैदा होते अपने माँ की गोद में होता है, अपने बाप के साए में होता है। जब माँ बाप उनकी परवरिश सही से करेंगे, यकीन जानिए वो बच्चा आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद बड़े मुकाम पे होंगे, और वो सिर्फ अपने घर का नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करेंगे। ये आपको और हमको समझने की जरूरत है। आज हम लोग पैसे बर्बाद करते हैं किस चीज में, दूसरे चीजों में जिसकी जरूरत ही नहीं। हम लोग हफ्ते में कितने दिन नॉनवेज खाते हैं, 2 दिन 3 दिन, ज्यादा ही होगा। एक बच्चे को अगर आप स्कूल में दाखिला करवाते हैं, उसके महीने में 300 रुपए, मुश्किल से 250-300 रुपए की फीस होती है ऐसे स्कूलों में, लेकिन हम नहीं दे पाते। जब आप ऐसे, जब तक आप उन बच्चों के हर एक चीज को आप जोड़िएगा, मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ, हिसाब बता के मैं रुखसत हो जाऊंगा। 300 रुपये अगर आप एक स्कूल में देते हैं फीस, एक कॉपी अगर खरीदते हैं 10 रुपए की कॉपी, महीने में 3 कॉपी मान लीजिए, एक बच्चा 10 दिन पर एक कॉपी खत्म करे, अगर 30 रुपए की कॉपी, कितने हुए? 330 रुपए। 330 रुपए ये महीने के खर्च हैं। कलम जोड़ लीजिए 30 रुपए का, 350। खाने का 10% दिन अगर आप देते हैं उस बच्चे को, तो 150 रुपए हम मान लेते। 30 दिन का 10 रुपया भी नहीं, 5 रुपया अगर देते काफी है। 150 रुपए, 500 रुपए पर मंथ, 12×5 60 यानी 6000 रुपए सालाना। 6000 रुपए एक क्लास में, 10 क्लास तक पढ़ाइए, कितने होते हैं? 6000 को 10 से गुना कीजिए, 60,000 रुपए आपका 10 साल में आपका बेटा मैट्रिक करता है। जब उस बेटे की तरबियत अच्छी होगी, यकीन जानिए वो अलीगढ़ और जामिया जैसे इदारे का टेस्ट अगर निकाल लेगा, कितना खर्चा होगा? वहां पे कोई खर्चा नहीं है, मुश्किल से 2000 रुपए पर मंथ। 60,000 आप खर्चा नहीं कर सकते 10 साल में, नहीं कर सकते। अगर आप कर लेंगे तो आपका बेटा भी कहीं बड़े इदारे में जाएगा, फिर वहां से उसको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो आपको और हमको ये चीज देखने की जरूरत है, ये सोचने की। हम तो दूसरे 60,000 का एक बोझ हो जाए तो 2000 रुपए खर्च कर देते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, गाड़ी रिजर्व करके हम भोज खाने जाते हैं। देखिए मेरे गार्जियन, इनकलाब तभी आता है जब आपके अंदर जुनून होगा। इनकलाब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें लाठी और वो करना है, जुलूस निकालने, वो इनकलाब नहीं है। इनकलाब का मतलब वो है कि किसी मुर्दे जहन को साफ सफाफ जहन जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें अगर आपने एक अच्छी रोशनी दी, इल्म की रोशनी से भर दिया, तो वो इनकलाब की निशानी है। वो आपके बच्चे सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। एक टीचर और एक बच्चा पूरी दुनिया को बदल सकता है। A teacher and a child can change the world। शर्त है कि उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए कुर्बानी चाहिए। 10-15 साल की कुर्बानी है, उसके बाद यकीन जानिए 10 साल बाद आप खुद कहिएगा कि मैंने बहुत बड़ा
काम किया है, मैंने दुनिया की वो ताकत, वो दौलत खरीद ली है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। आपके जमीन जायदाद खत्म हो सकते हैं, आपके सेहत खत्म हो सकती है, आपका सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है, अगर आप अपाहिज भी हैं तो वो दिमाग अगर आपका सही है तो इल्म की रोशनी से वो कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ी तारीख है, हम नहीं बयान करेंगे, बस इतना कहेंगे कि इल्म की दौलत हमारे लिए बेहद